नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 19वां अध्याय दुर्वासा चरित्र। अत्रि अनुसूया लोहोर ऋषि दुर्वासा जन्म। जग में ऋषि ने नित्य किए कृपाद्य सब कर्म। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब शिवजी के उस चरित्र को सुनो कि जिसमें इन्होंने दुर्वासा जी का रूप धारण किया था। परम तपस्वी महर्षि अत्रि जो अनुसूयानी के पति थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र की इच्छा वश स्त्री सहित जब ऋषि नामक पर्वत पर जाकर विंध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया, तो उनके शीर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोग भस्म होने लगे। ऋषि मुनि और इंद्रादि देवता तप्त हो गए। तब इंद्र को साथ ले सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी विष्णु जी को साथ ले देवताओं सहित शिव जी के स्थान को गए। सबने मिलकर एक स्वर से शिव जी की बड़ी स्तुति की। फिर अत्रि के परम तप से उत्पन्न अग्नि का दुख कहा। शिव जी ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठ समिति करने लगे। फिर अत्रि ऋषि को वर देने के लिए वह तीनों देवता उनके आश्रम पर पहुंचे। अत्रि जी ने सबके चिन्हों से पहचान कर सबकी अलग अलग स्तुति की। फिर कहा, हे ब्रह्मा विष्णु, हे शिव, आप संसार भर के पूजनीय माने गए हैं तथा प्रभु ईश्वर सृजन रक्षा और विनाश करने वाले हैं। परंतु मैंने तो केवल एक शिवजी के ही पुत्र के कारण स्त्री सहित इनका ध्यान किया था। फिर आप तीनों देवता क्यों चले आए? मेरे इस भ्रम को दूर कर मुझे इच्छित वर दीजिए। मुनि के इस वाक्य को सुन तीनों देवताओं ने कहा, हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया होगा वैसा ही होगा। हम तीनों देवता ब्रह्मा, ईशान तथा विष्णु समान वरदायक हैं, अतएव हमारे अंश से तुम्हें 3 पुत्र प्राप्त होंगे। ऐसा कह वे तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि मुनि भी वर पाकर सानंद अपने स्थान को गए और अनुसूया सहित बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो उस अनुसूया नामक स्त्री से ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप से तीनों देवता उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्त भगवान तथा शिव जी के अंश से मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। दुर्वासा जी ने दयालुतावश बहुतों के धर्म की परीक्षा ली। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्बारिद की भी उन्हीं दुर्वासा जी ने परीक्षा ली थी। महाराज अम्बरीक के सब द्वीप के स्वामी थे, जिन्होंने एकादशी का दृढ़ व्रत किया था। तब दुर्वासा जी उनके नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यों के साथ उनके यहाँ गए। राजा ने थोड़ी सी द्वादशी पाकर पारण कर विचार किया था, और ज्यों ही वह पारण कर बैठने लगे थे कि दुर्वासा जी वहां जाकर रुष्ट हो गए। धर्म की परीक्षा। मुनि उनसे कठोर वचन कहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए जल क्यों पी लिया? उसका फल दिखाऊंगा। ऐसा कह ऋषि ने क्रोध कर राजा को अपने द्वारा भस्म कर देना चाहा। उसी समय उसकी रक्षा के निमित्त राजा में स्थित सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करने आए। शिव की माया से मोहित मुनि को शिव रूप नहीं जाना और मुनि को चिल्लाने चला। तब आकाशवाणी ने कहकर सुदर्शन को शांत कराया और कहा कि हे, ये दुर्वासा शिव रूप है। सुदर्शन चक्र को शिवजी ने ही विष्णु के लिए दिया, फिर यह शिवजी पर आक्रमण क्यों करता है? सुदर्शन शांत हो गया। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को शिवजी का अवतार समझ उन्हें प्रणाम किया। शिवजी के अंश से उत्पन्न दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके घर इच्छित भोजन करने गए। इसी प्रकार एक बार इन दुर्वासा जी ने रामचंद्र जी की परीक्षा ली। काल रूप दुर्वासा जी से रामचंद्र जी ने नियम किया था कि हमारे तुम्हारे संवाद में कोई न आने पाए। तब तक एक समय जब वह दोनों महानुभाव एकांत में बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि लक्ष्मण वहां चले गए। इसमें रामचंद्र ने अपने प्रण के अनुसार शीघ्र ही उन भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। रामचंद्र के इस दृढ़ नियम से दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया। इसी प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ ने श्री कृष्ण जी के भी नियम की परीक्षा ली, और जब विष्णु भगवान भूमि का भार उतारने के लिए वासुदेव जी के पुत्र हुए तो ब्राह्मणों की भक्ति कर वह नित्य ही बहुत से ब्राह्मणों को भोजन जमाते रहे। तब श्री कृष्ण जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, ऐसी प्रसिद्धि सुनकर वह उनकी परीक्षा लेने गए। जब श्री कृष्ण जी रथ जोत उसमें रुक्ति माणी को बिठा कर चले तो दुर्वासा जी ने पहुंचकर कृष्ण जी से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जाएं। ऐसे ही जब तक एक समय दुर्वासा जी नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने नंगा देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़ कर उन्हें शरीर ढकने को दे दिया।
वह वस्त्र जल में बहता हुआ उनके पास गया। दुर्वासा जी ने उसे उठाकर उसे अपने गुप्तांग ढंग लिए और द्रौपदी को उस वस्त्र के एक टुकड़े के स्थान पर उनको वस्त्र के बढ़ने का वर दिया, जिस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी किया। इस प्रकार दुर्वासा जी ने बहुत से अद्भुत चरित्र किए, जिस सुनकर मनुष्य धन तथा आयु पाता है और अपने मनोरथों को पूर्ण करता है। जो मनुष्य दुर्वासा जी के इस चरित्र को भक्ति पूर्वक आनंद से सुनता तथा औरों को सुनाता है, वह इस लोक तथा परलोक में सुख पाता है। 20वां अध्याय हनुमान अवतार। शंभु मोहिनी रूप लख हनुमत प्रकट आप, रामचंद्र के कार्य रज जग के नासे पाप। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब इसके आगे हनुमान जी का चरित्र सुनो। इस चरित्र में परमेश्वर शिव जी ने रामचंद्र जी पर प्रेम करके उनका परमाहित किया है। एक समय जब शिव जी ने विष्णु जी का परम मोहिनी रूप देखा तो लीलावश वह काम से बड़े व्याकुल हुए और रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपना वीर्यपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री में कर्ण के द्वारा रामचंद्र जी के कार्यार्थ उसे अंजनी में प्रवेश कराया। फिर तो उससे वीर्य से महाबली और पराक्रम युक्त बानर शरीर वाले हनुमान जी शिव जी से उत्पन्न हुए। तब हनुमान जी अपने बाल्यकाल में ही सूर्य को कोई लघु फल जानकर उसे खाने दौड़े, परंतु जब देवताओं ने विनती की तो सूर्य को छोड़ दिया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें महाबली शिव का अवतार समझा, बहुत से वरदान दिए। हनुमान जी प्रसन्न हो अपनी माता के पास गए, सब वृतांत कहा। फिर बिना यज्ञ के उन्होंने सूर्य से सब विद्याएं पढ़ी। फिर माता के आगे से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मिले। सुग्रीव अपने बड़े भाई द्वारा अपनी स्त्री के हरण से महान दुखित हो ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे, उसके मंत्री हो गए, सब प्रकार उसका हित करने लगे। इधर भार्या जानकी के हरण से दुखी रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे। उनकी उनके साथ मित्रता हुई। रामचंद्र ने भाई की स्त्री भोगने वाले पापी वीर अभिमानी बाली नामक बानर राज को मार डाला। फिर उन बानेश्वर हनुमान ने बानरों को साथ ले सीता जी की खोज की और जब यह जाना कि जानकी लंका में गई है, तब औरों से तरने की अयोग्य समुद्र को शीघ्र ही लांघ कर वहां से लंकापुरी को गमन किया। वहां जाकर उन्होंने पराक्रमपूर्ण बड़ा ही अद्भुत चरित्र किया। जानकी जी का उनमें स्वामी रामचंद्र जी को समाचार सुनाया, सीता जी का शीघ्र ही शोक दूर किया। फिर रावण की वाटिका को उजाड़ा, वे राक्षसों को मार जब रामचंद्र के पास लौटने लगे तो रावण के दूतों ने बड़ा फांस द्वारा बांध कर उनकी पूंछ में वस्त्र लपेटकर तेल गिरा, उसमें आग लगा, बहुत सा कष्ट देना चाहा। इससे कुपित हो उन्होंने कूद कूद कर कौतुक ही से संपूर्ण लंका को जला दिया, केवल एक राम भक्त विभीषण के घर को छोड़ दिया। फिर समुद्र में कूद अपनी पूंछ बुझा शिव के अंश से रामचंद्र जी के पास आए और सीता जी ने जो अपने शिर की मणि उन्हें दी थी उसे रामचंद्र जी को दिया। फिर रामचंद्र जी की आज्ञा से बानरों सहित बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र में पुल बांध रामचंद्र जी की विजयेच्छा से शिवलिंग का प्रतिष्ठा कराकर पूजन किया तथा शिव जी से विजय वर ले रामचंद्र ने लंका को घेर लिया। वहां वीर हनुमान जी ने बहुत से दैत्यों को मारकर रामचंद्र की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लगाकर जिलाया। यह सब उनमें महादेव जी का अंश था, जिससे प्रभु हनुमान जी ने लक्ष्मण सहित रामचंद्र को सुख दिया और उनकी रक्षा की। महाबली हनुमान जी ने कुटुंब सहित रावण को नष्ट किया और परिश्रम रहित हो सब देवताओं को सुख दिया। फिर अहिरावण को मार लक्ष्मण सहित राम को लाए तथा रामचंद्र का सब कार्य शीघ्रता से करते और दैत्यों को मारते हुए अनेक लीलाएं की। उन्होंने रामचंद्र को सुखी किया। हे तात, यह आख्यान धनदायक, यशवर्धक और सर्व कामदायक हनुमान जी का चरित्र तुमसे कहा। जो मनुष्य इसको भक्ति पूर्वक सावधान होकर सुनता है, वह इस लोक में सब मनोरथों को भोग कर अंत में मोक्ष लाभ करता है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, कोई भी जाने अनजाने में यहाँ तक पढ़ने में भूल हुई हो प्लीज माफ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी।